जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मैं अपना एक और सत्संग छोटा सा शेयर करने जा रही हूँ। अभी 13 मार्च को मेरी बेटी को शाम को ज़बरदस्त उल्टियाँ लगी और उल्टियों पे उल्टियाँ वो कर रही थी। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और काफ़ी सारी बीमारियों से 2 3 4 साल से जूझ रही हूँ। और मुझे लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, कितनी दवाइयाँ होंगी, क्या क्या मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। साथ में फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो गुरुजी हैं ना, फिर मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझाया, थोड़ी पॉजिटिव हुई, गुरुजी की तरफ देखा और बोला कि गुरुजी आप हो, अब आप संभाल लो कि मुझे ना ये बिल्कुल ठीक हो जाए। उसको हमने दवाई ला के दी लेकिन तब भी आराम नहीं आया। वो रात तक उल्टियाँ करती रही, कम से कम 6 7 काफ़ी उल्टियाँ उसको आई। और मैं बहुत परेशान हो गई कि अब तो सुबह डॉक्टर के ही जाऊँगी। बड़ी बेटी को भेजूँगी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो उसको भेजूँगी डॉक्टर के। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा उसको भेजना पड़ेगा, जाने क्या क्या होगा, टेस्ट होंगे, इलाज होगा। फिर मैं ये सब परेशान होकर दिमाग में बस गुरुजी को याद किया कि नहीं गुरुजी आप हो, अब आपको देखना है, आप देखते हो अपने बच्चों को, आपकी बच्ची हूँ मैं, तो आप ये ठीक करना। आप यदि सच्चे मन से मैं मांग रही हूँ, मैं सही हूँ, तो मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करना। मेरा बच्चा सुबह तक ठीक हो जाना चाहिए बिना दवाई डॉक्टर के। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी की, मेरी बेटी सुबह उठी और हम उसे डॉक्टर के लिए जाने की मेरी बड़ी बेटी सोच रही थी, तो उसने बोला मम्मी ये जा ही नहीं रही है। मैंने कहा क्यों? बोली मैं तो ठीक हूँ। तो उसने बहुत ज़िद करी। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है तो देख लेते हैं शाम तक। और वो तो बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ भी नहीं, नॉर्मल, ना कोई दवाई ना डॉक्टर, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे याद आया कि अरे मैं इतनी परेशान होकर रात को बोल के सोई थी गुरुजी को, और गुरुजी ने देखो उसे कैसे चमत्कार की तरह बिना डॉक्टर दवाई जाना ही नहीं पड़ा, वो सुबह नॉर्मल उठ गई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ। मैं हमेशा डॉक्टरों के भटकती रहती, जाती रहती और है ना दवाइयाँ चलती रहती थी। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कृपा और आशीर्वाद हुई है गुरुजी की। गुरुजी का मंत्र ज़रूर बोलूँगी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक और हुआ है मेरे साथ। अभी मेरे को कोई चीज़ मंदिर में चढ़ानी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने ऑर्डर कर दिया था अमेज़ॉन पे, तो वो मंडे तक आना था, लेकिन मुझे चाहिए सैटरडे को था। तो मैं सोच रही थी अरे अब तो मंडे को आएगा, अब तो अगले महीने की अमावस पे ही मैं चढ़ा पाऊँगी, ये अमावस तो निकल जाएगी। तो मैं यही सोच रही थी और पूजा करने बैठ गई भगवान के आगे। जैसे ही मैं पूजा करने बैठी और मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया सुबह, उसमें आ रहा था कि मंडे को डिलीवरी होगी, लेकिन मुझे चाहिए था सैटरडे को। मैं सैटरडे को पूजा में बैठी हुई थी शाम को, और तो मैंने एकदम से पोस्ट ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि मैडम आपका डिलीवरी एक ऑर्डर है हमारे पास, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा क्या ऑर्डर आ गया? मेरा तो आज कोई ऑर्डर ही नहीं आना था। फिर भी मैंने उसको एड्रेस समझा के बुलाया, देखा तो वो वही चीज़ थी जो मैंने सोचा था आज ही आ जाती तो ठीक होता। और इस तरह वो ऑर्डर मेरा समय पे पहुंच गया और मैं समय पे उसको चढ़ा पाई, जो कि अमेज़ॉन पे दिखा रहा था कि मंडे को आएगा। ये बहुत बड़ा मेहर हुई है गुरुजी की। मैंने गुरुजी को ही हर चीज़ बोलनी शुरू की है, कहनी शुरू की है, तब से मेरी परेशानियां हल्की होनी स्टार्ट हो गई हैं। ये मैं देख रही हूँ, हालांकि बहुत लंबा नहीं, अभी पिछले महीने ही जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। जय गुरुजी, कितना ही शुक्राना करूँ कम है उनके चरणों में। गुरुजी, मैंने उनको एक अरदास लगाई थी कि मुझे और अपनी बेटियों को, मेरी बेटियों को अपने चरणों में सदा बनाए रखना, और उन्होंने मेरी इतनी अरदास को भी मेरा लाज रखा, मेरा मान रखा। इसका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम कितना ही करूं, मेरे लिए कम है, मेरे लिए कम है, बहुत कम है। बस इसी तरह जीवन चरणों में उनके निकल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, और भगवान सबका भला होता रहे, सबका अच्छा इसी तरह होता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अंत में गुरुजी के मंत्र से इसको विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।